गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बच्चों? अच्छे से रहिए, घर पे आराम से रहिए और अब को जो जो काम दिए जाते हैं उन्हें समय से पूरा करते रहिए, ठीक है? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3 हिंदी 1 में मात्राएं। आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था ना आपको कि आ से आहा तक की मात्रा क्या क्या होती, कौन कौन सी होती हैं, कैसे लगती हैं। और स्वर में आपने आ से अ तक अंग और आहा आपने मात्रा के रूप में नहीं पढ़ा था। तो देखिए, पेज अपना ओपन कीजिए। पार्ट 3 ये था ना, ये आप पढ़ चुके थे। यहाँ पे ये मैंने आपको पढ़ाया था और आपको मैंने दिया था कि आप आज से लेके अ तक की सभी मात्राओं को लिखना था आपको अपनी कॉपी में, ठीक है? और बच्चों, मात्रा की परिभाषा या मात्रा किसे कहते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर इससे संबंधित है उसे मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, आप उससे पीडीएफ से पूरा कर लीजिए। आपने मात्रा समझ ली थी कि मात्रा किसे कहते हैं। जो है स्वरों को हम व्यंजन के साथ जब प्रयोग करते हैं तो मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है? तो आप ये देखिए, अब यहाँ देखिए, दूसरा है शब्द। आपका इस पाठ से संबंधित दूसरा भाग है शब्द। एक आपने पढ़ी मात्रा किसे कहते हैं, अब दूसरा है शब्द किसे कहते हैं। देखिए, शब्द। देखिए, वर्णों को मिलाकर हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। देखिए, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। लिखा है कुनल, फिर लिखा है लफ, फिर लिखा है नवप। क्या इन शब्दों को आप पढ़ रहे हैं तो इनका कुछ अर्थ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है ना? तो हम स्वरों और व्यंजनों के मेल से हम शब्दों का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उनको सही क्रम में लिखकर, यानी कि जब हम जो शब्द लिखे उसका कोई अर्थ निकले, जब कोई अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाता है। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जो सही हो, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है? सार्थक अर्थ के साथ, जो शब्द अर्थ के साथ हो, जिनका कोई अर्थ हो, वो हमारे शब्द कहलाते हैं, ठीक है? अब इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है मदन। मदन बोल हंसकर, मैम ये क्या है? मैम ने ऐसे लिखा तो बच्चे ने पूछा ये क्या है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। अध्यापिका, बच्चों, जब हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लगाते तो ये शब्द नहीं कहलाते, क्योंकि उनका अर्थ नहीं होता। अभी हमने बताया ना कि अर्थ होना चाहिए। जब उन्हें सही क्रम में लगाएं तभी शब्द बनते हैं। आओ अब ऊपर दिए गए शब्दों को ठीक करके लिखते हैं। अब उसने कुनल लिखा था, कुनल की जगह नकुल लिख दिया, नकुल। फिर लफ लिखा था तो लफ का हो गया फल, ये भी सब सही है। फिर पवन, नवप लिखा था, इधर उधर अक्षर को कर दिया गया था तो उसका कोई अर्थ, पवन हवा, इसका भी अर्थ होता है। ये सभी शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है, मतलब कोई अर्थ है। हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? देखिए, नीचे एक कविता लिखी है। आओ तुम्हें एक बात बताएं, व्यंजन स्वर बिना बोला ना जाए, स्वरों की मात्रा साथ लगाएं तभी वे मिलकर शब्द बनाएं। क्या होता है? आओ तुम्हें एक बात बताएं, मतलब एक बात बताते हैं। जब व्यंजन स्वर बिना बोला ना जाए, व्यंजन जब स्वर के बिना नहीं बोला जाता है, मतलब वो व्यंजन आपको लिखना है जिसमें स्वर है, स्वरों की मात्रा साथ लगाएं। उन व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्रा लगाएं तभी वे मिलकर शब्द बनाएं, तब वे मिलकर शब्द बनते हैं, ठीक है? तो देखिए बच्चों, ये हो गया, आपने इस पाठ में पढ़ा कि मात्रा किसे कहते हैं और शब्द कैसे बनते, शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए, हमने सीखा, यहाँ पे लिखा व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले
जाते। अभी अभी आपने कविता में भी देखा और मैंने भी बताया था कि जब स्वर व्यंजन आपने पढ़ा था तब भी आपको बताया गया था कि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, हर व्यंजन में छोटा आ की मात्रा समाहित होती है, मिली हुई होती है, वो दिखती नहीं है। अगर स्वर हटा लिया जाए तो व्यंजन के नीचे हलंत लग जाएगा, यानी कि वह आधा अक्षर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा लिखा है व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। अभी अभी आपने पढ़ा कि मात्रा क्या होती है। जब व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग किया जाता है तो वो एक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। ठीक, स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। ठीक, अब नीचे अभ्यासकार दिए हुए हैं, इन अभ्यासकार को हम आपको पीडीएफ में देंगे। आप पीडीएफ देखकर इन सारे अभ्यासकार को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ हम लिखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द स्वर और व्यंजन मिलकर स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। ठीक, या हम इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे। वर्णों के सही मेल, या यहाँ पे सही हमने शब्द यूज़ किया है क्योंकि सार्थक शब्द थोड़ा कठिन है, जो आपके स्टैंडर्ड से आपको लिखने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सही। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। ये है शब्द की परिभाषा। ठीक, स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। जब हम सिर्फ व्यंजनों के मेल से भी शब्द बन जाते हैं ना, जैसे कमल, नहर, ये सब शाब्दिक अर्थ है, लेकिन शब्द का अर्थ देने वाले हैं, ये सारे शब्द हैं। तो स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हम शब्दों का निर्माण करते हैं। इसकी परिभाषा है वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इस परिभाषा को याद कीजिए और पीडीएफ के माध्यम से अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, और अपनी बुक के सारे अभ्यासकार पीडीएफ देखकर पूरे करने हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।